हाय एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अगस्त मंथ की। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन मिल पाए, आप समय पर रीडिंग को देख पाएँ। यस, ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें अगस्त मंथ के लिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेज देने वाली है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपके किस एरिया में जाने हैं वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो वहाँ उन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ेगा एरीज मेष राशि पर। Sagittarius, the energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Yes, तो ये जो महीना है आप लोगों के लिए ढेर सारी पावर को, कॉन्फिडेंस को, एंथुजियाज्म को लेकर के आ रहा है। आपका डिवाइन पर भी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फेथ बहुत रहेगा और एक गुड लक की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है आपके लिए, ठीक है। मतलब आप बहुत एक जिसे कहते हैं कि पावर को फील करने वाले हो ये मंथ में। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। पावर तो यहाँ पर है, फायर एनर्जीज तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही है। इसके साथ ही साथ डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, यही आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाली है। आप जिस भी काम को करने का एक ठान लोगे ना, मतलब वैसे भी जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को पॉजिटिव होकर के करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स है, उसका आउटकम जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर हम उसमें इफ़ इन बट्स ले आते हैं तो वो चीज़ें जो हैं ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। और कई बार क्या होता है कि हम पॉजिटिव हैं, हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं बट किस्मत हमारा साथ नहीं देती है। लेकिन ये वक्त मतलब ये जो अगस्त का महीना है ना, आपके लिए हर चीज़ अलाइनमेंट में जैसे आती हुई नज़र आ रही है। आप अच्छी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपकी तरफ वो पॉजिटिव ऊर्जा भी आ रही है, वो एक पुश भी आपको अंदर से मिल रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ गुड फॉर्च्यून, किस्मत भी आपका यहाँ पर साथ देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी मोर गाइज, मैं थोड़ा सा ना एंगल ठीक कर लेती हूँ। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मामा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मदर, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, थैंक यू। चल रहने वाले हैं 7 of Pentacles, Ace of Cups, Page of Cups, Ten of Pentacles, Fool, Magician, Nine of Pentacles, Three of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Wands।
गिल्ट, ओके, करेज, थंडरबोल्ट, लेटिंग गो, ये क्या कार्ड था, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके ये भी हम ले लेते हैं, टर्निंग इन, फाइटिंग, पास्ट लाइव्स, गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम। ओके माय डियर एरीज, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप जो भी पॉजिटिविटी के साथ करोगे, जो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप करोगे, आगे बढ़ोगे, उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी। बट यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा आई है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड गिल्ट की एनर्जीज, कि जैसे कि किसी चीज़ पे आपने एफर्ट्स डाले हैं, किसी चीज़ पर आपने काम करा है, लेकिन उस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट आपको अभी तक उतने अच्छे नहीं मिले या मिले ही नहीं हैं। किसी चीज़ का तो वेट है यहाँ पर, कुछ तो आपने काम किया है, कुछ तो आपने कहीं अपनी एनर्जीज डाली हैं, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की वेट कर रहे हो या फिर बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हो। ये आपका वर्क एरिया भी हो सकता है जहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं डिज़र्व बहुत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, बट मुझे वहाँ से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए और मैसेज को रिसीव कीजिए। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं माय डियर, अभी ये वक्त नहीं है इस चीज़ की वेट करने का। ओके, अगर देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर जितने एफर्ट्स आपने डालने थे वो डाल लिए, आपके पास ऑलरेडी इस समय एक आइडिया है, आपके पास एक न्यू एनर्जी है जिस पर आप काम करना चाहते हो, बट क्योंकि किसी चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा दे रखी है, आप उस चीज़ की वेट कर रहे हो कि वहाँ से मुझे रिटर्न कब मिलेगा, वहाँ से मुझे आउटकम कब मिलेगा, या फिर मतलब किसी चीज़ का तो आप अभी इंतज़ार आप कर रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ एफर्ट डाला है, यहाँ मैंने अपना कुछ टाइम दिया है, या फिर यहाँ मैंने अपनी बहुत मेहनत करी है बेसिकली, तो यहाँ से मुझे रिवर्ट कब मिलेगा, यहाँ से मेरी किस्मत कब चमकेगी, या यहाँ से मुझे मुनाफा कब होगा, लाइक दैट। मतलब इस तरह की एनर्जीज है, ये जो मेहनत मैंने करी है इसका मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो रिजल्ट है, रिजल्ट तो आपको उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, ज़ीरो पेंटिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको और चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन की भावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जो मेरे पास आइडिया है उस तरफ मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, कुछ नया आइडिया आपके पास है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो सकती है, या फिर कोई नया आइडिया कुछ आपके दिमाग में आपके कुछ चल रहा है, कुछ तो आप करना चाहते हो, कुछ तो आपके हाथ में है, कुछ तो आपके दिल में है, कुछ तो आपके मन में है, पर आप एक पॉइंट पर ना आप उसमें स्टक फील कर रहे हो। अभी वो स्टकनेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, मे बी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर इसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ तो आपको विचार आपके चल रहे हैं, आपका दिमाग आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है जो आपको उस तरफ चलने नहीं दे रहा है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो भी नया आइडिया आपके अंदर आ रहा है ना, आपको इस समय उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार में मत रहो, क्योंकि आपको ये मंथ जो है ना एरीज, आपको वेस्ट नहीं करना है। ऐसी जो ऊर्जा होती है ये हर बार नहीं आती है,
बहुत से लोग एफर्ट्स डालते हैं, बहुत से लोग अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पर इस ऊर्जा की कमी की वजह से ना उनके वो काम पूरे होते नहीं हैं। तो ये महीना है, आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करोगे पूरी ऊर्जा के साथ, इसमें डिवाइन का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं आप, किस्मत आपके साथ है, बस डिवाइन पर विश्वास करें और उस काम की तरफ आगे बढ़ जाए। ये वक्त आपसे जो है ना एक फेथ मांग रहा है, ये आपसे एक ट्रस्ट मांग रहा है कि ये वक्त, ये टाइम पर आप ट्रस्ट करो, डिवाइन पर आप ट्रस्ट करो, और जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो रिश्ते को लेकर के हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, किसी भी एरिया को लेकर के हो, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो इस समय कितना भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो। क्योंकि ये वक्त जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, ये वक्त में ही आपको डिफ़िकल्ट काम करना है, क्योंकि इस टाइम में आपको किस्मत आपका साथ दे रही है। ठीक है, तो जो आपके दिमाग में आपके आ रहा है ना, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है यहाँ पर कि हाँ इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, और ये क्लिक आपको अभी हो गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि ये काम में मुझे दिक्कत है, मतलब मैं करूँ या नहीं करूँ वाली एनर्जीज आ रही है, डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये वही काम है और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। इसमें डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, डिवाइन का साथ है आपके साथ। बहुत ग्रोथ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। जितना डिफ़िकल्ट है या जितना मुश्किल ये आपको लग रहा है ना, उसमें उतनी ही बरकत है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है यहाँ पर आपके लिए। तो प्लीज़ इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। ओके, और ये कार्ड आई थिंक यहाँ पर आया था, यस। अब यहाँ पर अगर रिश्तों की बात की जाए, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, देखिए रिलेशनशिप हो गए, चाहे आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, चाहे आप कुछ भी, मतलब अगर रिश्तों की अगर बात की करें हम यहाँ पर आपकी, तो थंडरबोल्ट विद दी पेज ऑफ कप्स, ये मंथ जो है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, और थोड़ा एक, क्योंकि ये बच्चे की ऊर्जा है तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा केयरलेस भी आप होते जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि रिश्तों को आप बहुत ज़्यादा ना अपने जीवन में अहमियत नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो मैं आपका स्प्रेड यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जीवन में आपका फोकस ज़्यादा किस पर जा रहा है, आपके फाइनेंसेस पर, आपकी स्टेबिलिटी पर, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर, आपका जो भी बिजनेस है, जॉब है, जो भी आप बेसिकली आप कर रहे हो उस पर आपका फोकस जा रहा है, या जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन रिश्तों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं हो, राइट, मतलब उस तरफ आप केयरलेस हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा ना, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई किसी के साथ आप कनेक्टेड है, ये पर्सन कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर होता है ना कि आप फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हो कि ठीक है बस चल रहा है, चलता रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। लेकिन इस वक्त में आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ लोगों की लाइफ में देख रही हूँ कि इस वक्त में ना आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आपके इस केयरलेस बिहेवियर की वजह से ना आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, या डिस्टेंस में आप चले जाए, बातचीत आपकी बंद हो जाए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। कहने का मतलब ये जो आप रिश्तों को लेकर के केयरलेस हो रहे हो ना, ये आपके रिश्तों को और ख़राब करेगा। ओके, चाहे ये आपका कोई लव रिलेशनशिप है, चाहे ये कोई फ्रेंड है, चाहे ये कोई भी रिश्ता हो आपका, तो उसमें जो है खटास पैदा कर देगा, उसमें दूरियां पैदा कर देगा। तो ये जो केयरलेसनेस है ना, ये आपकी तरफ से आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा एक मैच्योर लेवल से होकर के देखना है। अगर आप जिसे कहते हैं कि केयरफुली रिश्तों को भी हैंडल करोगे तो आपके रिश्ते इम्प्रूव होंगे। ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप रिश्तों को मैच्योर लेवल पर देखेंगे, मतलब अपने एफर्ट्स आप डालेंगे, फॉर ग्रांटेड अगर आप नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें, वो जो रिश्ते हैं आपके इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर जहां आपने उस जगह पर ढील दी, जहां आपने उन्हें उस तरफ आप केयरलेस हो गए, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने बात को आया गया कर दिया, तो वहाँ फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टावर की ऊर्जा है जो कि डिस्ट्रॉय होने को बताता है, जो कि रिश्ते के ख़त्म होने को बताता है। ये ख़त्म की ऊर्जा है, ब्रेकअप की ऊर्जा है, डाइवोर्स की ऊर्जा है। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी साइड से बेसिकली आपको यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप जितना हो सके सीरियस नोट पर एफर्ट्स डालें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर शादी का रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो।
ओके। आप लोग अपनी तरफ से ज़्यादा सीरियस नहीं हो, आप मतलब लाइटली ले रहे हो कि ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ आप सीरियस नहीं दिखा रहे हो वहाँ चीज़ें बिल्ड नहीं होंगी। देखिए सब कुछ आपके दिमाग में है, यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा है, फाइटिंग की भी एनर्जी है, माइंड भी चल रहा है, नेगेटिवली भी चल रहा है। तो अब आपको उसको पॉजिटिवली अपनी साइड में लेकर के जाना है। आप जो ये मंथ में मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ होगी। डिवाइन आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। अभी ये आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है, आप क्या पॉजिटिव सोच रहे हो, आप क्या नेगेटिव सोच रहे हो। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो चीज़ें नेगेटिवली आपके जीवन में आएंगी, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिवली चीज़ें आपके जीवन में जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, थोड़ा रिश्तों की तरफ भी फोकस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप अभी तक रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते आए हो, अगर आप रिश्तों की तरफ केयरलेस रहे हो, आपको खुद को अंदर से पता होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ। अदरवाइज ये मंथ आपको ब्रेकअप वाली एनर्जीज देकर जा सकता है, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो पर्सन आपके साथ, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, जो या जो रिश्ते आपके साथ इन्वॉल्व हैं, उनको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। अपने जिसे कहते हैं ना कि आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है उनको लेकर के, ओके, वो आप करना शुरू कर दोगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए एक वो रेड फ्लैग यहाँ पर नज़र आ रहा है, चेतावनी आपके लिए नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है, करियर में आप मनी भी बहुत कमाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई फैमिली बिजनेस है या फिर किसी भी बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हो तो परिवार वालों का ना एक गाइडेंस ज़रूर लेना। घर में कोई बड़ा हो अगर, तो जो एक्सपर्ट हो, जिसे कहते हैं ना नॉलेजेबल हो, खास कर ये फैमिली बिजनेस को लेकर के भी आ रहा है, तो उनकी एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अपने काम पर जाएं, जब भी आप अपने कार्य के लिए बाहर निकलें, या फिर मैं कहूँगी आप जॉब के लिए जा रहे हो, किसी नए काम के लिए जा रहे हो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसमें आपको जिसे कहते हैं ना कि डबल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। गुड लक आपके साथ रहेगा ऑलवेज। और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, डील्स हो सकती हैं आपकी, कहने का मतलब मुनाफा बहुत हो रहा है, पैसा बहुत आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मंथ में। बट इसके साथ ही साथ लेटिंग गो की एनर्जीज है, बियॉन्ड इल्यूजन की भी एनर्जीज है कि कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपको जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी आ रही है विद दी लेटिंग गो, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन बियॉन्ड इल्यूजन की कुछ, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई है कि कुछ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ पुराने तौर तरीकों को आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये सबके लिए अलग है। आप बिजनेस में हैं, करियर में हैं, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, कुछ करने जा रहे हैं आप, मतलब कुछ तरीका आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। ये बेसिकली ना नई नई ऊर्जा के बारे में मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके कुछ नया ला रहे हैं, चाहे आप काम करने के ढंग को नया ला रहे हैं, कुछ नई टेक्निक्स को आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें बहुत बरकत मिलेगी। ये मैं पुराने तरीकों की बात नहीं कर रही हूँ, नए तरीकों में आपको बहुत बरकत मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना है, कुछ चीज़ों को आपको बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ना ये मंथ में बहुत आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं एरीज, बस उनको लेकर के ना इम्प्लीमेंट करना है, उनको सिर्फ सोचते नहीं रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे आप इम्प्लीमेंट कर दो, डेफिनेटली सोचो समझो, पर बहुत ज़्यादा देर मत करो। कहने का ये मतलब है ऑल इन ऑल, ये मंथ को आपको जो है वेस्ट नहीं करना है। इस मंथ को, अगस्त मंथ को आपको ना वेस्ट नहीं होने देना है, इसको अच्छे से आपको यूज़ करना है, इसकी ऊर्जा को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इस मंथ की ऊर्जा बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो अबंडेंस क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में, अदरवाइज ये एनर्जीज जो है वेस्ट चली जाएगी। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, ओके। यही सेम जो सिचुएशन है ना आपकी पर्सनल एरिया में भी जाती है। पर्सनल एरिया में इन द सेंस कि आपको ना ये मंथ जो है
मैं अगर बात करूँ एरीज, तो रिश्तों को लेकर के खास करके डिवाइन की तरफ से ना एक और आपको चांस दिया जा रहा है कि देखो सुधर सकते हो। आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो डिवाइन मुझे बता रहे होते हैं वही मैं बताती हूँ। अभी कुछ आप लोगों को यहाँ पर वो अच्छा नहीं लग सकता है, आप प्लीज़ इस पर मत जाइएगा कि वो मैं बोल रही हूँ। आप अगर डिवाइन को अपने पेरेंट्स समझते हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, जिनसे भी आप जिन शक्ति में भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। वो आपको कह रहे हैं कि ये तुम्हें दोबारा से एक और चांस दिया जा रहा है, अपने आप को अगर बदल सकते हो तो बदल लो, तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा, अदरवाइज वो रिश्ता रिलीज हो जाएगा। अब आपको देखना है आपको उस रिश्ते को अपने जीवन में रखना है या नहीं रखना है, या रिलीज करना है। ठीक है, आपकी ही एटीट्यूड पर, आपकी ही समझ पर, आपकी ही मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा, आपके ही हैंडल करने पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कमी मुझे कुछ आपकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ओके अब बात कर लेते हैं आपके करियर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हेल्थ आपकी जो है ना वो रेस्ट मांग रही है, वो वक्त मांग रही है, वो आपको मांग रही है कि अभी ये आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है कि मेरे पर फोकस करो, मेरे पर ध्यान दो, पर आप क्या कर रहे हो ना, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मे बी मेंटली आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, या फिजिकली थोड़ा सा कुछ चीज़ों से आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जीज आ रही है, मतलब अपने आप से टाइम स्पेंड करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मेडिटेशन की एनर्जीज नज़र आ रही है कि बेसिकली ऑल एंड ऑल कि आपको अपने माइंड, अपने बॉडी की नीड्स को ये मंथ में समझना है। बट आप क्या कर रहे हो, आप केयरलेस हो रहे हो, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बता रही है कि हाँ ये वक्त है, ये वक्त है ये करने का, ये वक्त है रेस्ट करने का, ये वक्त है जिसे कहते हैं अगर कुछ अनहेल्दी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो तो उसको चेंज करने का। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको गाइड कर रही है, कुछ ना कुछ आपको बता रही है, बट आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को ना बहुत केयरलेस हो रहे हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं फिर कभी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है मतलब एक ज़िद्दी होता है ना, नहीं 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 मैं जो कर रहा हूँ मेरी हेल्थ, क्योंकि अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यू नज़र नहीं आ रहा है सीरियसली। तो अभी क्या है ना, ये ऑरेंज अलर्ट है आपके लिए। ऑरेंज अलर्ट क्या है कि आपको अलर्ट किया जा रहा है कि इस पर ध्यान देना शुरू कर दो। नहीं दिया तो ये ऑरेंज बत्ती जो है ना कब रेड में तब्दील हो जाएगी ना, आपको भी नहीं पता चलेगा, फिर आप पछताओगे। कहने का मतलब अभी से अलर्ट हो जाओ, जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, जहाँ आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है काम कर लो अभी से। अभी सीरियस मैटर नहीं है, पर वो सीरियस मैटर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। थोड़ा सा ना अपने अंदर जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा अपने आप को फ्रेश कीजिए। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर ले रहे हो, या फिजिकल प्रेशर, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा ब्रेक लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन को, या फिर अगर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत जिसे कहते हैं कंसर्न दिखा रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप उनकी सुन नहीं रहे हो, तो ये भी गलत है। आपको उनकी बातों को सुनना है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअली आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए स्पिरिचुअली तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ऑलवेज मैं इसको इसी तरीके से रीड करती हूँ, ये जितना पॉजिटिव है ना उतना ही नेगेटिव है, उतनी ही अलर्टनेस को लेकर के आता है, उतनी अवेयरनेस को लेकर के आता है कि आप अवेयर हो जाओ। अगर मैजिशियन का कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है तो ये आपके लिए एक मैसेज है, अलर्ट हो जाओ। आपको ध्यान देना है पूरे महीने आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का ब्लेम आप किसी पर नहीं दे सकते हो, ये खुद आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये क्रिएशन की ही एनर्जी से क्रिएट करने की जो आपके दिमाग में है उस चीज़ को आप फिजिकल रियलिटी में क्रिएट करोगे, लेकर के आओगे, मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए इस इंसान के यहाँ पर अगर आप फोरहेड पर देखेंगे, माथे पर देखेंगे, वाइट पट्टी है। इट मीन्स कि वाइट कलर प्योरिटी का,
पीस का प्रतीक है कि अपने अंदर पीस लेकर के आओ, अपने अंदर शांति लेकर के आओ, अपने माइंड को बैलेंस करो। इन्फिनिटी का भी साइन है यहाँ पर। अपने माइंड को बैलेंस करो, डिवाइन से कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितना आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे ना, जितना आप अपनी लाइफ में अंदर बाहर बैलेंस रहोगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को आप अपने जीवन में जो है मैनिफेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज हाइपर भी है, हाइपर है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, गुस्से में भी आ रहे हो, तो आप कुछ गलत भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गुस्से में आपके लफ्ज़ कुछ निकल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हो जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिस वजह से कि आप अपने जीवन में कुछ एक टावर मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हो अपने पर्सनल एरिया को लेकर के, खास करके। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने मन को शांत करके आगे बढ़ना, अपने मन को रिलैक्स करना। आप गुस्से में, जल्दबाजी में, या फिर जल्दबाजी नहीं कहूँगी, खास करके गुस्से में मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल सकते हो या फिर कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हो जिसको लेकर के कि आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको अवेयर होना है। जो आप सोचोगे, जो आप जैसा करोगे, वैसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। हाँ, लेकिन ये वक्त जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल लेवल पर जो रिश्ते हैं, जो ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस हैं जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हो, डेफिनेटली उनको रिलीज़ करो। ओके, ये वक्त उन चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन माय डियर एरीज, ये मंथ अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ कितनी भी बुरी है, कोई सिचुएशन कितनी भी बुरी है, उस वक्त में कोई बहुत बड़े डिसीज़न मत लो। भले ही आपको वो समय लग रहा हो कि हाँ ये सही डिसीज़न है मेरे लिए, फिर भी मैं आपको एक बात बोलूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लें। उस समय कुछ मत बोले, कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने गुस्से को, और थोड़ा रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, देन आप कोई एक्शन ले, देन आप कोई डिसीज़न लें, देन कोई मेजर आपको डिसीजंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में मत बनाएं, सोच समझ करके किया हुआ डिसीज़न, एक्शन लिया, सोच समझ के लिया हुआ एक्शन, उसमें आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, यहाँ पर उस चीज़ की बहुत हाई एनर्जीज है, उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है, उसके लिए आपको गिल्ट हो सकता है आगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी भूल थी, राइट। तो उस ऊर्जा से बचने के लिए थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। देखिए, ये जो मंथ है ना, आप लोग बहुत कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो, कार्मिक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो, और ये आपके लिए बेसिकली एक चैलेंज रहेगा ये मंथ में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ये वक्त आ गया है ना कि आप जो है ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को रिलीज़ करें। बट डेफिनेटली, क्योंकि ये मून की एनर्जीज है, ये चीज़ें, ये जो भी, एक बात बता दूँ आपको मैं यहाँ पर, ये जो भी कुछ चीज़ें आपके जीवन में ये मंथ में होने वाली है ना, ये जिसे कहते हैं डिस्टाइंड हैं आपके जीवन में। ठीक है, ये होनी ही होनी है। कुछ कर्मा को भी आप ये मंथ में रिलीज़ करने वाले हो, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स को आप यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हो, कुछ कार्मिक सिचुएशंस को बेसिकली आप यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हो। तो इन चीज़ों को जो है ना, आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि आपको उस एनर्जीज़ में, आपको लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, उस टाइम पर आपको जो है गिल्ट में नहीं जाना है, लोअर एनर्जीज़ में आपको टैप इन नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि मैं कुछ कार्मिक बैगेज आपका रिलीज़ होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में बेसिकली अब आप, जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, तो वही है, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो आपकी सक्सेस की जो जर्नी, या फिर मैं कहूँगी ग्रोथ की जो जर्नी है ना, इसमें जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी, उनको डिवाइन जो है रिलीज़ कर देंगे आपके जीवन से ये मंथ में। ठीक है, तो वो प्रोसेस रहेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मतलब बंधा हुआ सा फील कर सकता है, आपको थोड़ा सा स्टक एनर्जीज में भी लेकर के जा सकता है। तो ये चीज़, ये ऊर्जा जो है थोड़ी सी आपके लिए ये मंथ में चैलेंजिंग रहेगी कि इन चीज़ों को आप किस तरीके से फेस करते हो।
सच्ची बताऊं एरीज, ये मंथ में जितना हो सके ना मेडिटेशन करें, डिवाइन से कनेक्टेड हो। इससे क्या होगा, आपका माइंड तो बैलेंस होगा, आप हायर पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से आप चीज़ों को देखोगे और ये चीज़ें ईजिली ओवरकम कर जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, फाइनल कार्ड्स आपके यहाँ पर गाइडेंस है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। भाई ऑप्शंस तो आपके पास हैं, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जीवन में। ओके, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ इस महीने आएगी। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर बहुत आने वाली है। बस अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्टेड रहिए। जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, मतलब जो भी आपके अंदर है ना, अगर आप अपनी किसी टैलेंट के साथ टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब क्या बोलते हैं, आपके अंदर कोई गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब उसके साथ आगे बढ़ो। जो भी आपको आइडिया आ रहा है ना, ये मंथ आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, भले ही आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे, आपको पाथ दिखाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी मदद करेंगे सिचुएशन में। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। हेल्प के लिए ऑलवेज ओपन रहिएगा, डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा ताकि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाएँ, ताकि आप इन गाइडेंस को रिसीव कर पाएँ। ठीक है, इनको समझ पाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपनी कंट्री से आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, इवन अगर आप अपनी सिटी से भी अगर बाहर जाकर के कुछ काम करना चाहते हो, जहाँ पर आप ऑलरेडी बैठे हो ना, वहाँ से अगर बाहर जाकर के कोई काम करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी ऊर्जा आपके लिए, उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। और ख़ास करके कोई ऐसा काम जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, मतलब जिसको करने के लिए आप अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, उसके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट मंथ है। ओके, लेट्स सी। ओके, एक कार्ड आपके लिए गिरा है। आपके लिए जो कार्ड आया है, अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो भाई आप, सबसे बड़ी बात, आप गाइडेड हो, आप उसी पथ पर चल रहे हो, उसी रास्ते पर आप चल रहे हो जहाँ डिवाइन आपको लेकर जाना चाहते हैं। भले ही वो पाथ कितना भी टफ लग रहा हो आपको, आपके अंदर से जो सोच आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आउल की भी ऊर्जा है। ठीक है, आपके अंदर जो सोच आ रही है, आपके अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको जो अंदर से क्लिक कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो यूं ही नहीं है या आपका मन कर रहा है आप सोच रहे हो, नहीं, वो डिवाइन की तरफ से आपके अंदर लेकर के आया जा रहा है। भले ही आपको वो चलने में कितना ही कठिन पाथ क्यों नहीं लग रहा हो, आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप गाइडेड हो, आप, हम जहाँ चाहते हैं आप वहीं जा रहे हो, जहाँ आपको होना चाहिए आप वहीं हो। ठीक है, तो इस ऊर्जा से डरो मत, स्टेइंग फोकस, होल्ड द कोर्स। तो येस, यहाँ से आपको भटकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहिए, अपने सोच का दायरा बढ़ाइए। जो बस आपको ना पाथ पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, कि कितना कठिन है, कितने ऑब्स्टेकल्स है, कितना चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है, इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी, इस पर फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है, ओ वाओ, इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, आपको ये बोला जा रहा है। सिर्फ फोकस आप उस पर कीजिए। ओके, रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। तो डेफिनेटली जब आप देखिए कितना अच्छी ऊर्जा है। ये पाथ भले ही कितना ड्राई है, मतलब डिफ़िकल्ट पाथ है, बट आपको ये देखना है, दूरदर्शी बनना है बेसिकली, कि इसका आउटकम क्या रहेगा, उस पर फोकस करेंगे तो जहाँ आप पहुँचोगे ना, वहाँ ब्लेसिंग है। ये रेनबो देख रहे हैं, वहाँ से आपको ईजिली, मतलब जिसे कहते हैं कि आपको वो पाथ दिखेगा। आपका जितना दूर का सोचोगे ना,
आपको अपना पाथ भी बहुत इजी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके लिए सपोर्ट है, वहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कि कैसे होएगा, कैसे करेंगे, वो सब आप छोड़ दो, वो सब डिवाइन का काम है। बस आप उस पाथ पर चलने का ना एक, वो जैसे कहते हैं ना कि हाँ आपको वो दिल रखना है कि हाँ मुझे यहाँ पर चलना है, डिवाइन मेरे साथ है, वो मुझे दिखा रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो बस वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो एक फेथ आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो फेथ आप ले आए तो डेफिनेटली किस्मत आपका बहुत साथ देने वाली है गाइस इस महीने। ओके, क्वाइट रिट्रीट, यस, ये वक्त आपको थोड़ा ना अपने साथ तो बिताने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिवाइन, देखिए डिवाइन हमें गाइड कहाँ से करते हैं, हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है ना। हम अंदर से अगर शांत होते हैं तो हम जो बाहर, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से जो गाइडेंस आपको मिल रहा है आप कैसे लोगे। अगर आपके अंदर बहुत हलचल है, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को सोच रहे हो, तो आप कहोगे ये तो जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे क्या पता इसमें मेरे लिए मैसेज है या नहीं है, मुझे क्या पता ये मैसेज वाकई में मेरे लिए है या नहीं है। तो आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत चला ना, आपको तो श्योरिटी चाहिए। लेकिन जो इंट्यूटिव होते हैं वो इंट्यूटिवली उस मैसेज को लेते हैं कि येस ये तुम्हारे लिए मैसेज है। वो बहुत ही सटल एक आवाज़ आती है, एक पल में ही आ जाती है, वो बहुत देर तक नहीं रहती है, वो एकदम से आएगी और फिर चली जाएगी। अब आपने उसको कैच करा कि नहीं करा वो आपकी प्रॉब्लम है, और कैच करने के बाद आपने माइंड चलाया कि नहीं चलाया वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जितना अपने आप से कनेक्ट होंगे, जितना आप साइलेंट एनर्जीज में जाएंगे, अपने अंदर अपने भीतर जाएंगे, उतना ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये वक्त ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का नहीं है, ये वक्त आपको कह रहा है कि अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करो, आपके अंदर बैठे उस डिवाइन शक्ति जो है उनकी आवाज़ को फॉलो करो, वो आपको यहाँ पर गाइड करने वाले। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़, यस, आपको बोला जा रहा है पहले तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए आपके जीवन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देन उस पर फोकस करके आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगेन ये हर्मिट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जीज क्या है कि इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर जाना। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा आपको जीवन में चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हो, आपके लिए आपकी ज़रूरत क्या है, समझ रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। तो वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस, यस, इवन आपको जो है ना आपके ड्रीम्स के थ्रू भी, आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये मंथ में। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे जिसे कहते हैं कि आंसर्स दिए जाएंगे, आइडियाज़ दिए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। कहीं आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी चीज़ में भी स्टक हो, आपको वहाँ से निकलने का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रीम जर्नल करना। ये मंथ आप लगा लीजिए, जब भी आप, मैं कहूँगी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, जब आप एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आ जाते हो ना, ये येस दिस इज़ माई रीडिंग, तो आप बस तभी से, मैं कहूँगी आज रात से ही आप शुरू कर दीजिए। अपने पास एक डायरी और एक पेन रख लीजिए। आप जैसे ही मॉर्निंग में जब उठे, जब आपको ड्रीम जो भी आए, क्योंकि आपको बहुत विविड ड्रीम्स आने वाले हैं, अजीबोगरीब ड्रीम्स आएंगे। कुछ चीज़ें तो आपको ऐसा लगेगा क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा, पल में क्या था, ये क्या चीज़ें, जो भी आ रहा है, जितना याद है उन सभी को फटाफट उठते ही लिखना स्टार्ट करो। बिलीव मी, उस समय तुरंत आपको वो समझ में नहीं आएंगी, कुछ वक्त के बाद आपको वो चीज़ें सारी समझ में आएंगी जब आप दोबारा से पढ़ोगे। ये मैं पर्सनली अपने साथ अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। लास्ट हम आपके लिए यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं। एरीज, A new dawn, the worst is now behind you and positive new experience are on the horizon। कुछ नया, यहाँ पर नई की ऊर्जा है, एक जिसे कहते हैं न्यू बिगिनिंग है, एक नई ऊर्जा है, नया आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। नेगेटिव चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं वो आप रिलीज़ हो रही है आपके जीवन से, और नए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप यहाँ पर लेने वाले हो अपने जीवन में। बस इस नई ऊर्जा के लिए, इस न्यू जर्नी के लिए, मुझे न्यू जर्नी आपके लिए, आप स्पेसिफिकली फिजिकली भी कोई आप किसी जर्नी पर आप जा सकते हो, ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट ये जो भी है मेंटली फिजिकली जो भी है ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, तो इसको एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है।
नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, नई आइडियाज़ की तरफ आगे बढ़िए, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। नयापन आपको लेकर के आना है, उसको रिसीव करना है, पुरानी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने के लिए डिवाइन इस महीने बोल रहे हैं। ओके, तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।